कहानी उत्तर भारत के एक काल्पनिक गांव रामपुर की है। यहाँ की मिट्टी में जितनी सौंधी महक थी, यहाँ के लोगों के रिवाजों में उतनी ही कठोरता। गांव के एक छोर पर ग्वालों चरवाहों की बस्ती थी, जहाँ गायों की सेवा और दूध का व्यापार मुख्य पेशा था। इसी बस्ती का एक युवक था माधव। वह साहसी, मिलनसार और अपनी बांसुरी की तान के लिए मशहूर था। दूसरी ओर गांव के रसूखदार परिवार की बेटी थी राधा। दोनों का बचपन साथ बीता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, समाज की दीवारों ने उनके बीच दूरियां पैदा कर दी। माधव अक्सर अपनी गायों को चराने के लिए नदी किनारे ले जाता था। वहीं पुराने बरगद के नीचे राधा अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने आती। बांसुरी की मधुर धुन ने कब दोनों के दिलों को जोड़ दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। उनका प्रेम निस्वार्थ था, लेकिन समाज की नज़र में यह एक अपराध था, क्योंकि वे अलग अलग सामाजिक स्तर से आते थे। गांव के बुजुर्गों और ग्वालों की पंचायत के लिए कुल की मर्यादा सर्वोपरि थी। जब माधव और राधा के प्रेम की चर्चा गलियों में होने लगी, तो इसे कुल को कलंकित करने वाला कृत्य माना गया। विशेष रूप से ग्वालों के मुखिया और राधा के भाइयों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर चोट समझा। मर्यादा टूटती है तो रक्त बहता है, और जब प्रेम सीमाओं को लांघता है, तो समाज उसे कुचलने में ही अपनी भलाई समझता है। एक पूर्णिमा की रात, जब दोनों प्रेमियों ने गांव से दूर भागकर अपनी दुनिया बसाने की कोशिश की, तभी गांव के पुरुषों और ग्वालों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। उन्माद और गुस्से में अंधे लोगों ने उनकी एक न सुनी। ग्वालों और ग्रामीणों ने उन्हें क्यों मारा? जाति और प्रतिष्ठा। उन्हें लगा कि इस रिश्ते से उनकी जाति की शुद्धि और प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। उदाहरण पेश करना समाज ये दिखाना चाहता था कि यदि कोई और ऐसी हिम्मत करेगा, तो उसका अंजाम भी यही होगा। गलतफहमी और उकसावा कुछ लोगों ने इस प्रेम को अपहरण का रूप दे दिया, जिससे भीड़ और हिंसक हो गई। अंततः लाठियों और कुल्हाड़ियों के प्रहार से उन दो मासूमों की जान ले ली गई। उनके प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक दूसरे का साथ न छोड़ने का सुकून था। अगली सुबह जब सूरज उगा, तो नदी का पानी लाल था। गांव में सन्नाटा था। लोग जीत तो गए थे, लेकिन इंसानियत हार चुकी थी। आज भी उस गांव के बुजुर्ग उस घटना को याद कर सिहर जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि घृणा केवल विनाश लाती है, जबकि प्रेम अमर रहता है। पंचायत का कठोर निर्णय और अंतिम संघर्ष, न्याय की चौपाल या प्रतिशोध का मंच। गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मशालें जल रही थीं। रात के सन्नाटे में उन मशालों की गूंजती हुई आवाजें किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थीं। माधव के हाथ पीछे बंधे हुए थे और उसके माथे से खून की एक पतली लकीर बहकर उसकी आंखों तक आ रही थी। सामने गांव के मुखिया और राधा के भाई क्रोध में तमतमाए बैठे थे। मुखिया ने कड़कती आवाज में कहा, माधव, तूने सिर्फ एक लड़की का हाथ नहीं पकड़ा, तूने इस पूरे गांव की पगड़ी उछाली है। ग्वालों की इस बस्ती में आज तक किसी ने मर्यादा लांघने की जुर्रत नहीं की थी। माधव ने सिर उठाकर देखा, उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रेम करना पाप है, तो ये पाप मैंने किया है। लेकिन मर्यादा प्रेम में नहीं, नफरत में टूटती है मुखिया जी। दूसरी ओर राधा को उसके घर के भीतर कैद कर दिया गया था। उसके विलाप की आवाजें दीवारों से टकराकर दम तोड़ रही थीं। उसके पिता ने गरजते हुए कहा, आज अगर उस चरवाहे को जिंदा छोड़ दिया, तो कल हर घर की दीवार लांघी जाएगी। हमारी कुल मर्यादा की बलि चढ़ रही है, और तुम्हें अपनी ममता की पड़ी है। भीड़ धीरे धीरे उत्तेजित हो रही थी। कुछ नौजवान, जो समाज के रक्षक बने फिर रहे थे, लाठियों को जमीन पर पटक रहे थे। उनके लिए यह न्याय नहीं, बल्कि अपनी मर्दानगी और वर्चस्व को सिद्ध करने का अवसर था। आधी रात के बाद जब पंचायत ने मृत्युदंड जैसा अघोषित फैसला सुनाया, तो भीड़ पागल हो उठी। माधव को खींचते हुए नदी के किनारे ले जाया गया। वहीं राधा किसी तरह पहरेदारों को चकमा देकर बाहर निकल आई। वह बदहवास भागती हुई नदी की ओर आई, जहां माधव को घेरा गया था। राधा ने भीड़ के सामने हाथ जोड़े, इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। सजा देनी है तो मुझे दो। लेकिन भीड़ अब एक हिंसक झुंड बन चुकी थी। ग्वालों के मुखिया ने चिल्लाकर कहा,
कुल की कलंकनी, तूने आज हमारे दूध की लाज नहीं रखी। जब पहली लाठी माधव के कंधे पर पड़ी तो वह तड़प उठा, लेकिन उसकी नजरें राधा पर टिकी रहीं। राधा उसकी ओर दौड़ना चाहती थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पत्थरों और लाठियों की बौछार होने लगी। समाज के उन रक्षकों ने भूल दिया कि वे इंसानों को नहीं, बल्कि अपने ही गांव के बच्चों को मार रहे हैं। मरते हुए माधव ने अपना हाथ राधा की ओर बढ़ाया। राधा ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर पहरेदारों की पकड़ छुड़ाई और माधव के पास जा गिरी। समाज जीत गया, संस्कार जीत गए, मर्यादा बच गई, बस दो धड़कते हुए दिल खामोश हो गए। सुबह की पहली किरण ने देखा कि नदी का रेतीला तट लाल हो चुका था। दो शरीर एक दूसरे का हाथ थामे बेजान पड़े थे। ग्वाले अपनी गायों को लेकर निकल चुके थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर उस दिन के बाद से उस नदी किनारे की हवाओं में एक दर्दनाक बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी, जो आज भी लोगों को उनके उस कृत्य की याद दिलाती है। इस कहानी का संदेश, ये कहानी केवल दो लोगों की मौत की नहीं है, बल्कि उस ऑनर किलिंग की कड़वी सच्चाई है जो आज भी कई समाज में एक कलंक की तरह मौजूद है। ये सवाल उठाती है कि क्या सम्मान की कीमत किसी की जान से ज्यादा बड़ी है। माधव और राधा की मौत के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शुरुआत में तो लोगों ने इसे मर्यादा की जीत माना, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, रामपुर की गलियों से रौनक गायब हो गई। ग्वालों की बस्ती में, जहां सुबह दूध के मथने की आवाजें और हंसी ठिठोली होती थी, अब वहां सिर्फ एक भारी सन्नाटा था। सबसे पहले बदलाव मुखिया के घर में दिखा। वो मुखिया जिसने सजा का हुक्म दिया था, अब रातों को सो नहीं पाता था। उसे अंधेरे में माधव की आंखों की वह शांति और राधा की वह आखिरी चीख सुनाई देती थी। उस साल रामपुर में अकाल जैसा माहौल हो गया। नदी का पानी सूखने लगा और ग्वालों की गायें बीमार होने लगीं। अंधविश्वासी समाज इसे श्राप कहने लगा, लेकिन हकीकत में यह उनके भीतर के दोषबोध का प्रतिबिंब था। राधा के पिता, जिन्होंने अपनी ही बेटी की जान ली थी, एक दिन गांव की चौपाल पर फफक फफक कर रो पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से कहा, हमने मर्यादा तो बचा ली, पर अपने कलेजे के टुकड़े खो दिए। ये कैसी जीत है जिसने हमें ही अंदर से मार डाला। गांव के नौजवानों ने, जिन्होंने जोश में आकर लाठियां उठाई थीं, अब आत्मग्लानि में डूबे हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि माधव और राधा का प्रेम कोई पाप नहीं, बल्कि एक पवित्र बंधन था जिसे उनकी संकीर्ण सोच समझ नहीं पाई। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए पूरे गांव ने एक निर्णय लिया। जिस नदी किनारे उन दोनों का रक्त बहा था, वहां उनकी याद में एक प्रेम स्तंभ बनाया गया। गांव के बुजुर्गों ने शपथ ली कि अब से रामपुर में किसी भी प्रेमी जोड़े को उनके प्रेम के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। हर साल पूर्णिमा की रात, जहां पहले मशालें नफरत के लिए जलती थीं, अब वहां शांति और प्रार्थना के दिए जलाए जाने लगे। कहानी का अंत तब होता है जब कई वर्षों बाद गांव का एक नया जोड़ा जो अलग समुदायों से था, पंचायत के सामने खड़ा हुआ। इस बार मुखिया नहीं बदला था, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने उठकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, हमने एक बार खुदा के बंदों को मारकर खुदा को नाराज किया था, अब हम फिर से वही गलती नहीं दोहराएंगे। प्रेम अपराध नहीं, ईश्वर का स्वरूप है। नदी के किनारे बना वह स्तंभ आज भी खड़ा है। कहते हैं कि आज भी जब हवाएं चलती हैं, तो वहां लगे पीपल के पत्तों से एक बांसुरी जैसी मधुर ध्वनि निकलती है, जैसे माधव और राधा गांव वालों को माफ कर रहे हों। पश्चाताप वो औषधि है जो घाव को भर तो नहीं सकती, लेकिन भविष्य में नए घाव होने से रोक सकती है। रामपुर ने अपनी गलती मानी और इसी स्वीकारोक्ति ने उस गांव को मर्यादा के जेल से प्रेम के तीर्थ में बदल दिया।